बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालबात, अस्सलामु अलैकुम। आज हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का 41st लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इससे पेशतर कि आज का लेक्चर स्टार्ट करें, आइए गुज़श्ता लेक्चर में डिस्कस किए गए टॉपिक्स पर एक नज़र हो जाए। रीकैप ऑफ लेक्चर 40। So last time we were discussing the example of PDA corresponding to given CFG। जो उससे पिछले लेक्चर में लास्ट एग्जांपल मैंने डिस्कस की थी, उसको गुज़श्ता लेक्चर में रिवाइज़ किया गया और इसका मकसद ये था कि ताकि आप इसके कंसेप्ट को मज़ीद पुख्ता कर सकें। और मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जिस स्टेज पे ये टॉपिक्स डिस्कस किए जा रहे हैं, ये ऐसी स्टेज है जो आपकी ज़्यादा कंसंट्रेशन डिमांड करती है। और इसी मकसद के लिए मैंने लास्ट एग्ज़ाम्पल को बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया और आपको बताया कि इफ़ अ CFG इज़ इन CNF वी कैन बिल्ड द कॉरस्पॉन्डिंग PDA। और आपको ये भी बताया गया था कि व्हेन अ CFG इज़ इन CNF इट जनरेट्स ऑल नॉन नल वर्ड्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग लैंग्वेज। अब अगर CFG नल स्ट्रिंग भी कंटेन करती है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग लैंग्वेज में नल स्ट्रिंग भी है, तो उसके बारे में ये बताया गया था कि द नल स्ट्रिंग विल बी मैनेज सेपरेटली। इत्तफाक से गुज़श्ता लेक्चर में जो एग्ज़ाम्पल डिस्कस की गई उसमें नल स्ट्रिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती थी। CFG वाज नॉट इन CNF, सो दैट वाज कन्वर्टेड फर्स्ट इनटू CNF और उसके बाद उसकी तमाम प्रोडक्शंस के कॉरस्पॉन्ड जो PDA में पाथ्स बनाए गए थे, पाथ्स ऑफ स्टेट्स इन द सर्टन सीक्वेंस, मैंने उनकी डिटेल्ड डिस्कशन आपसे की और आपको बताया कि इफ़ अ CFG इज़ इन CNF ईच ऑफ इट्स प्रोडक्शन इज़ इन टू फॉर्म्स, आइदर ऑफ टू फॉर्म्स। नंबर वन, नॉन टर्मिनल इज़ टू स्ट्रिंग ऑफ टू नॉन टर्मिनल. नंबर टू, नॉन टर्मिनल इज़ टू terminal. Now the productions of type non-terminal is to string of two non-terminal was accommodated in the lower part of the diagram with respect to pop state. Students, मैंने उसके बाद ये बताया कि the production of type non-terminal is to terminal was accommodated in the upper part of diagram with respect to pop state. और पॉप स्टेट से पहले हमने जिस स्टेट को एंटर किया था दैट वाज पुश एस स्टेट. सो द एस वाज एक्चुअली पुश टू द टॉप ऑफ स्टैक एंड देन फ्रॉम पॉप वी फॉलोड द पाथ लेबल्ड बाय एस सो दैट द एस शुड बी रिप्लेस्ड बाय इट्स कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्शन रिप्लेसमेंट. तो उसमें भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स हमने इंट्रोड्यूस कराया था, फॉर एग्ज़ाम्पल S इज़ टू XY, तो हमने Y को पहले पुश किया और X को बाद में. तो इस तरह से हमें जो सीक्वेंस मिलेगा दैट विल बी XY. तो ये इस किस्म की तमाम प्रोडक्शंस को मैंने बारी बारी डिस्कस किया था और इसी तरह से नॉन टर्मिनल्स की रिप्लेसमेंट विद सर्टन टर्मिनल वो भी मैंने अपर पार्ट में आपको तफसील से बताई थी. उसके बाद हमारा टारगेट था टू कंस्ट्रक्ट CFG corresponding to the given PDA. और वहाँ हमने ये बताया कि इससे पहले कि हम उसको कन्वर्ट कर सकें PDA को के कॉरस्पॉन्ड CFG लिख सकें, सो वी हैव टू कन्वर्ट द गिवन PDA इनटू सर्टन फॉर्म और उस फॉर्म को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म और कन्वर्शन फॉर्म का नाम दिया. और ये भी कहा कि बिफोर वी डिफाइन द कन्वर्शन फॉर्म वी हैव टू इंट्रोड्यूस अनदर स्टेट विच वी कॉल हेयर स्टेट. और उसकी लोकेशन भी बताई गई कि दिस विल बी प्लेस्ड इन द मिडल ऑफ सर्टन पाथ, वो भी आपको वहाँ तफसील से दिखाया गया. और उसके बाद हमने स्पेशल डेफिनेशन की बात की कन्वर्शन फॉर्म की, वो बारी बारी उसमें स्टेप्स थे वो हमने डिस्कस किए. स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने PDA की कन्वर्शन फॉर्म की डेफिनेशन के सिलसिले में कुछ कंडीशंस डिफ़ाइन की थी. मैं ये चाहूँगा कि इन कंडीशंस को आज दोहरा लिया जाए. सो रीकैप द डेफिनेशन ऑफ PDA in conversion form
आइए इसको देख लेते हैं। So, a PDA is in conversion form if it fulfills the following conditions. Number 1, there is only one accept state, और मैंने लास्ट टाइम बताया था कि we may have more than one accept state according to the requirement. So, all the accept state can be converted to single one. उनकी जो incoming transitions हैं labeled by delta वो एक ही accept state से हम उनको ला सकते हैं। तो इस तरह से this condition can be fulfilled by just putting these incoming transition into single accept state. Number 2, there are no reject state. आपको याद होगा कि शुरू में मैंने न्यू फॉर्मेट फॉर FA में एक्सेप्ट और रिजेक्ट अलग-अलग स्टेट्स आपको दिखाई थी, और उस पॉसिबिलिटी को सामने रखते हुए ये चूँकि PDA नॉन डिटर्मिनिस्टिक हम डिफ़ाइन कर रहे हैं, तो इसमें अगर कहीं रिजेक्ट स्टेट इंट्रोड्यूस करा भी दी है तो हम उसको रिमूव कर देंगे, और किसी भी लेटर के लिए अगर कोई पाथ नज़र नहीं आएगा, सो इट मीन दैट द स्ट्रिंग इज सपोज्ड टू बी रिजेक्टेड ऑटोमेटिकली। थर्ड, एवरी रीड और हेयर स्टेट इज़ फॉलोड इमीडिएटली बाय पॉप स्टेट। अगर किसी सिचुएशन में ऐसा है कि रीड और हेयर के बाद फ़ौरन पॉप स्टेट नहीं आ रहा, सो दिस हैज़ टू बी इंक्लूडेड, ये हमने थर्ड कंडीशन में कहा। Number 4, no two pops states exist in a row on the same path without a read or hear state in between. ये बात भी लास्ट टाइम आपको बताई गई कि if in the same path we have two consecutive pop state, so we will be separating these pop state by read or hear state. Number 5, all branching deterministic और non deterministic, यहाँ बताता चलूँ कि बाज़ औक़ात स्टेट पर एक से ज़्यादा ब्रांचिंग हमें दिखाई दे रही होती हैं, और डिटर्मिनिस्टिक का मतलब ये है कि एक ब्रांच के लिए एक ही लेबल है या एक लेबल के लिए एक ब्रांच है, so that will be deterministic, and sometime we have same label on more than one branches, so in that case that will be non deterministic. अगर एक से ज़्यादा ब्रांचिंग्स के लिए एक ही लेबल आ जाए, so the branchings are supposed to be non deterministic. So if such happens at read or hear states, none at this may happen at read or hear state, but none at pop states, and every edge has only one label. और ये आपको पता होना चाहिए कि आम PDA में we may have more than one label for certain edge. Here we are restricting that each edge will be labeled by a single letter or character depending on the situation. Number 6, even before we get to start, a bottom of stack symbol dollar is placed on the top of stack. If this symbol is ever popped in the processing, it must be replaced immediately. और ये भी मैंने आपको सिचुएशन के मुताबिक बताया था कि if we pop the dollar character, will be pushing at the same time, and it will accommodate that, will compensate that dollar character. The stack is never popped beneath this symbol, और इस कंडीशन को भी मैंने सिचुएशन के मुताबिक आपको दिखा दिया था. Right before entering except, this symbol is popped out and left. Students, यहाँ मैं चाहूँगा थोड़ी सी आपको बात बता दी जाए कि यूजुअल PDA में हम किसी भी स्ट्रिंग को जब एक्सेप्ट करवा रहे होते हैं, सो द लास्ट कैरेक्टर टू बी पॉप्ड आउट फ्रॉम द स्टैक इज सपोज टू बी द ब्लैंक कैरेक्टर डेल्टा. लेकिन इस नई सिचुएशन में हमने डॉलर साइन को सामने रखा है कि दिस विल बी द लास्ट कैरेक्टर टू बी पॉप्ड आउट बिफोर वी एंटर द एक्सेप्ट स्टेट. तो इसका ख्याल रखने. सो इसके बाद डेल्टा आ सकता है, लेकिन डेल्टा विल नेवर बी सपोज टू बी पॉप्ड आउट. तो ये यहाँ बताया जा रहा है. ये मेजर चेंज है आम PDA में और कन्वर्शन या स्टैंडर्ड फॉर्म PDA में. आइए मज़ीद इसकी कंडीशंस देख लेते हैं. नंबर 7, द PDA मस्ट बिगिन विद द सीक्वेंस स्टार्ट पॉप डॉलर पुश डॉलर हेयर. अब आप यहाँ देख रहे हैं कि चूँकि हम सपोज करते हैं कि स्टैक के टॉप पर डॉलर साइन एग्जिस्ट करता है, सो वी फर्स्ट पॉप दैट एंड देन वी पुश, तो ये फ़ौरन ही कंपनसेट हो जाता है. नंबर 8, द एंटायर इनपुट स्ट्रिंग मस्ट बी रेड बिफोर द मशीन कैन एक्सेप्ट द वर्ड. जिस स्ट्रिंग को हम चेक करना चाह रहे हैं वो पूरी की पूरी कम्प्लीटली रीड होनी चाहिए इनपुट टेप से. उससे पहले अगर हम एक्सेप्ट स्टेटमेंट एंटर होते हैं, इट मीन द स्ट्रिंग इज़ नॉट सपोज टू बी accepted. Dear students,
ये मैं चाहूँगा कि अब तक जो हमने डिस्कशन की उसके बाद हम डिफरेंट एग्ज़ाम्पल्स के ज़रिए अपने इस मेथड को कंटिन्यू करेंगे। मैं यह बताता चलूँ कि ये प्रोसीजर थोड़ा सा लेंथी है एंड इट रिक्वायर्स मोर कंसंट्रेशन ऑन योर पार्ट। तो आपको और ज़्यादा कंसंट्रेट करना होगा, बिकॉज टू कंस्ट्रक्ट अ CFG कॉरस्पॉन्डिंग टू गिवन PDA इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। थोड़ा सा ये मुश्किल भी रहेगा आपके लिए, लेकिन मैं साथ साथ रिवीजन करता चला जा रहा हूँ ताकि आप लेक्चर में गुज़श्ता लेक्चर के कंटेंट लेकर चलें। सो आवर टारगेट इज़ टू डिस्कस आवर topic how to build CFG corresponding to the given PDA. We will be discussing different examples. So, examples of PDA to convert into its corresponding CFG. आइए उसकी मदद से इसके मेथड को आगे डिस्कस करते हैं। So, this is an example. Consider the following PDA accepting the language a raised to power 2n, b raised to power n is equal to 1, 2, 3. Obviously, this is non-regular language और ये आप n को बारी बारी 1, 2, 3 जब देंगे तो फर्स्ट स्ट्रिंग अगर आप चेक करें सो दैट्स AA या आप खुद से भी चेक करें। इट्स वेरी सिंपल PDA और ये आम PDA नॉर्मल फॉर्म में हम इसको पहले कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म या कन्वर्शन फॉर्म में। अब यहाँ देख रहे हैं कि एक स्टेट स्टार्ट स्टेट है। आपको याद होगा कि मैंने शॉर्टली स्टार्ट को ST से एक्सप्रेस किया हुआ है और रीड के लिए हमने RD यूज़ किया, पॉप कंप्लीट यूज़ किया हुआ है यहाँ। और वी हैव अनदर रीड स्टेट विच इज़ रीड 2, वी हैव पुश A state and we have pop 3 state, and then we will be popping out this dollar character and will be entering this AT mean accept state। ये मैंने शुरू से आपको बता रखा है। तो ये जो एब्रीविएशन हम यूज़ कर रहे हैं, दिस इज़ बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ स्पेस। एनीवे द डायग्राम इज़ देयर, इसको आप खुद से चेक करें। इस लैंग्वेज की डिफरेंट स्ट्रिंग्स को के लिए सक्सेसफुल पाथ ढूंढें और देखें कि जो हम क्लेम कर रहे हैं उसके मुताबिक PDA है या नहीं। नाउ दिस PDA मे बी कन्वर्टेड टू दिस कन्वर्शन फॉर्म। इसमें आप देखें कि क्या चेंज हमने की है और कहाँ कहाँ चेंज किए। आइए डायग्राम को दोबारा देखते हैं पीछे। ये पहली डायग्राम थी और आप देख रहे हैं कि पॉप 1 और पॉप 2 ये दो पॉप एक ही पाथ में इकट्ठे आ गए हैं। सो वी हैव टू इंट्रोड्यूस हेयर स्टेट इन बिटवीन, और जहाँ जहाँ ब्रांचिंग का जिक्र हो वहाँ भी हमने, और रीड स्टेट के बारे में भी आपको पता है कि दैट शुड इमीडिएटली बी फॉलोड बाय पॉप स्टेट। तो रीड 1 रीड 2 स्टेट्स भी आपको दिखाई दे रही हैं और रीड 2 के फ़ौरन बाद पॉप स्टेट आ रही है। सो वी डोंट नीड टू convert into different form, but in case of read 1 state we can see that there is no pop state, so we have to introduce possible pop state। तो ये बातें जहन में रखते हुए कि एक तो पॉप 1 और पॉप 2 स्टेट्स के दरमियान हमने हेयर स्टेट इंट्रोड्यूस करानी है, और दूसरा रीड 1 स्टेट जो आपको दिखाई दे रही है इसके बाद पॉप स्टेट इंट्रोड्यूस कराने। आइए दोबारा उस कन्वर्टेशन फॉर्म में चलते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं, और तीसरी बात आपको याद होगी कि वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द सीक्वेंस स्टार्ट स्टेट, देन वी हैव अ पॉप स्टेट, एंड पॉप के बाद हम फ़ौरन डॉलर साइन लिखते हैं और फिर पुश डॉलर यूज़ करते हैं। तो ये भी इजाफा आपको दिखाई दे रहा है। इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली एंटरिंग फ्रॉम स्टार्ट स्टेट टू रीड 1 स्टेट, हमने दरमियान में पॉप डॉलर और पुश डॉलर की स्टेट इंट्रोड्यूस करा दी। उसके बाद आप पॉप 1 और पॉप 2 के दरमियान हेयर स्टेट का इजाफा देख रहे हैं, ये भी कंडीशन के मुताबिक करना ज़रूरी था। और उसके बाद रीड 1 के कॉरस्पॉन्ड हमने 2 ब्रांचिंग बना दी हैं, और ये बेसिकली ये पॉप स्टेट की चूँकि पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हो सकती थी। सो पॉप स्टेट में पॉप A, इट में पॉप डॉलर साइन, तो वहाँ उन ब्रांचेस को हमने उसकी नॉन डिटर्मिनिज्म को हमने रीड 1 पे शिफ्ट कर दिया हुआ है। तो वो जो स्टेप है वो 2 स्टेप एक में यहाँ कवर किए जा रहे हैं। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि रीड 1 के लिए A के लिए एक ब्रांच पॉप 5 की तरफ जा रही है और दूसरी ब्रांच A के लिए पॉप 6 की तरफ जा रही है, क्योंकि पॉप स्टेट्स पर ब्रांचिंग अलाउड नहीं है। ये ब्रांचिंग हमने
रीड 1 पर शिफ्ट कर दी और आप देख रहे हैं कि वी आर एक्चुअली इंट्रोड्यूसिंग पॉप ए कॉरस्पॉन्डिंग पॉप 5 ए पॉप कर रहे हैं, तो उसको कंपनसेट करने के लिए पुश ए लिखा गया और जो नीचे वाला पुश ए है दैट वाज ऑलरेडी देयर। तो इस तरह से इस पाथ का नेट इफ़ेक्ट वही रहा जो रीड 1 से पुश ए तक जाने के लिए था। ये स्टूडेंट्स, इस कन्वर्शन में हमने बहुत से स्टेप एक ही डायग्राम में आपको दिखा दिए। बहरहाल उन स्टेप्स की मैंने तफसील भी आपको बता दी। पहला स्टेप जो सीक्वेंस आपको बताया गया था कि वी विल बी स्टार्टिंग PDA with the sequence start, then pop and pop dollar and then will be entering the push dollar, तो वो compensate हो जाएगा। उसके बाद whatever we are entering the read state, तो वो हमने काम किए। दूसरा पॉप स्टेट के दरमियान में हेयर स्टेट इंट्रोड्यूस करा दिया एंड देन वी इंट्रोड्यूस द पॉप स्टेट आफ्टर रीड 1। अगर उसके बाद आगे हम ब्रांचिंग शो करते फॉर ए एंड फॉर डॉलर साइन, तो उसके लिए वो ये दो ब्रांचिंग आ जाती हैं पॉप की, इसलिए हमने यहाँ दो पॉप दिखा दिए और ए के साथ इसको रीड 1 से लिंक कर दिया। ये जहन में रहे कि कन्वर्शन के दौरान लैंग्वेज इफेक्ट ना हो, जो वर्ड पहले एक्सेप्ट हो रहे थे वही एग्जैक्टली एक्सेप्ट हों, या यूँ कह लीजिए कि जो पाथ जो फंक्शन किसी एक पाथ का पहले था दो स्टेट्स के दरमियान, वही फंक्शन अब होना चाहिए। सो द मोमेंट वी इंट्रोड्यूस द पॉप ए स्टेट वी इंट्रोड्यूस्ड अनदर पुश ए स्टेट। तो जो ही आपने देखा कि पॉप ए और पुश ए एक दूसरे को एकोमोडेट कर देती हैं, कैंसिल कर देती हैं, और इस तरह से नेट इफ़ेक्ट रीड 1 से पुश ए जो फर्स्ट ब्रांच आपने देखी थी लेफ़्ट साइड की, उसका वही था जो पहली सूरत में था। आइए डायग्राम को दोबारा देख लेते हैं। सो दिस वाज द लेफ्ट मोस्ट ब्रांच बिलो रीड 1 स्टेट जिसकी मैंने आपको बात बताई। अब इसी के साथ वाली जो राइट वाली ब्रांच है उसको भी हम ए के थ्रू फॉलो करेंगे। विल बी एंटरिंग पॉप 6 स्टेट एंड विल पॉपिंग डॉलर एंड देन पुश डॉलर। तो ये आपको याद होगा कि बताया गया था कि द मोमेंट वी पॉप डॉलर वी विल बी पुशिंग डॉलर एज वेल, सो दैट दिस विल बी न्यूट्रलाइज बेसिकली, इसका इफेक्ट जो है एडिशनल नज़र ना आए। और उसके नीचे जो आपको पुश ए स्टेट दिखाई दे रही है ये इसकी अपनी पहले वाली पुश स्टेट थी एंड आफ्टर दैट विल बी एंटरिंग द रीड 1 स्टेट। नाउ द अबव PDA एक्सेप्ट्स एग्जैक्टली द सेम लैंग्वेज। ये हमने क्लेम इसलिए किया कि इसमें किसी भी पाथ के दौरान उस पाथ का जो इफ़ेक्ट था नेट इफ़ेक्ट वो चेंज नहीं हो रहा और इस तरह से लैंग्वेज इफ़ेक्ट नहीं कर रही। इट मे बी नोटेड दैट एनी PDA which is in conversion form can be considered to be collection of path segments where each path segment is of the following form। आप यहाँ देख रहे हैं कि हम इसके जितने पाथ्स बन सकते हैं उनके सेगमेंट यहाँ दिखा रहे हैं टेबल की फॉर्म में। और फर्स्ट कॉलम है फ्रॉम और उसके नीचे लिखा है कि स्टार्ट और रीड और हेयर, यानी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम आइदर स्टार्ट स्टेट और रीड स्टेट और हेयर स्टेट, then to again read state, here state, और लास्ट में we can enter at accept state, AT mean accept state। और इस दौरान हमने एक और कॉलम बना दिया which is labeled by read, one of one or no input letter, that depends। sometime जब हम डेल्टा रीड कर रहे होते हैं तो लेटर बेसिकली वहाँ रीड नहीं हो रहा होता, या हम उसको नल स्ट्रिंग भी बाज़ औक़ात तसव्वुर करते हैं। और फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर ये उस दौरान ही हमने कॉलम बनाया है। अगर कोई कैरेक्टर स्टैक कैरेक्टर पॉप हो रहा है तो वो भी यहाँ लिखा जाएगा। और आप देख रहे हैं कि इसके नीचे लिखा है एग्जैक्टली वन स्टैक कैरेक्टर। उसकी वजह ये है कि पॉप की ब्रांचिंग नहीं है, जब ब्रांचिंग नहीं होंगी तो एग्जैक्टली वन स्टैक कैरेक्टर ही पॉप हो सकेगा। और उसके बाद पुश वाला कॉलम उस दौरान एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के दौरान बताया जा रहा है। सो एनी स्ट्रिंग ऑन टू द स्टैक डेफिनेटली दैट डिपेंड्स, वी मे हैव सीक्वेंस ऑफ पुश, उसके दरमियान में एक से ज़्यादा पुश स्टेट्स आ सकती हैं। तो इस तरह से हमें स्ट्रिंग ऑफ स्टैक कैरेक्टर्स हम उसमें पुश कर सकते हैं, बिकॉज पुश फंक्शन इज़ टू ऐड और इंट्रोड्यूस न्यू कैरेक्टर टू द टॉप ऑफ स्टैक। इस डिस्कशन का मतलब ये है कि जब हम किसी PDA को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें
So, we will be having we can find a path starting from start state ending in accept state. और ये ध्यान में रखें कि पाथ्स वायबल होना चाहिए, उसका मतलब ये है दैट शुड बी स्टैक कंसिस्टेंट एंड टेप कंसिस्टेंट, यानी टेप का लास्ट जो लेटर आप रीड करें दैट शुड बी डेल्टा, और स्टैक का जो लास्ट कैरेक्टर पॉप करें दैट शुड बी डॉलर साइन। और उसके उनके दरमियान में हम देख रहे हैं डिफरेंट जो स्टेट्स हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट के दौरान हम उसके नेट इफ़ेक्ट देख रहे हैं उस पाथ का बेसिकली, और हम ये कह रहे हैं कि पाथ्स के हम सेगमेंट कर रहे हैं और उन सेगमेंट का फंक्शन हम इस तरह से देख सकेंगे। तो ये इसी तरह से है जिस तरह हम एफेज़ में मुख्तलिफ स्टेट्स के दौरान ये तय कर सकते हैं कि इफ़ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस स्टेट एंड एंडिंग इन दिस स्टेट, सो दीज आर द पॉसिबल स्ट्रिंग विच कैन लीड यू फ्रॉम दिस स्टेट टू अनदर। तो वहाँ हम बड़े आसानी के साथ बता सकते हैं कि ये स्ट्रिंग आपको यहाँ से यहाँ ले जा सकती हैं, या यहाँ से यहाँ जाने के दौरान ये स्ट्रिंग आप रीड कर सकते हैं। तो यहाँ ऐसी सूरत नहीं है, इट्स ए डिफ़िकल्ट स्ट्रक्चर, इसमें आसानी के साथ स्ट्रिंग्स को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। तो यहाँ हमने पाथ के सेगमेंट कर दिए, अभी आपको बाद में बताया जाएगा कि ये सेगमेंट हमने रीड या हेयर स्टेट और स्टार्ट स्टेट से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और एंडिंग पार्ट पर हम कह रहे हैं 2 के नीचे हेयर रीड और एक्सेप्ट, तो डेफिनेटली उसमें हम एंटर हो रहे होते हैं या वहाँ जाके स्टॉप कर रहे होते हैं। तो यहाँ हमने पॉप या पुश को नहीं कहा, 2 के लिए पॉप या पुश यूज़ नहीं किया, फ्रॉम में पॉप या पुश उसमें यूज़ नहीं किया। तो इनकी वजह यह है कि ये कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं स्टैक पे या पॉप कर रहे होते हैं, उसको हमने नेक्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है। आइए इसको मज़ीद तफसील से देख लेते हैं। स्टार्ट, रीड, हेयर एंड एक्सेप्ट स्टेट्स आर कॉल्ड द जॉइंट्स ऑफ द मशीन। ये बिल्कुल इसी तरह से जैसे एफएस में स्टेट्स होती हैं और उनको हम ट्रांजिशन से लिंक कर देते हैं, तो ये मेजर जॉइंट्स हैं इनके। और ये जहन में रहे आपके कि जॉइंट्स के लिए हमने स्टार्ट, एक्सेप्ट और रीड, हेयर, इनको मशीन का जॉइंट्स का है, और जॉइंट्स एक दूसरे को मिला रहे होते हैं। तो दरमियान में पुश और पॉप ये स्टेट्स इनको लिंक कर रही होंगी, और इनको हम मेजर जॉइंट्स कहेंगे मशीन के। बिटवीन 2 कंसेक्टिव जॉइंट्स ऑन अ पाथ exactly 1 character is popped and any number of characters can be pushed। उसकी वजह ये है कि रीड और हेयर के दरमियान अगर पॉप स्टेट आ रही है तो डेफिनेटली पॉप कैन पॉप सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द स्टैक, लेकिन पुश स्टेट्स की तादाद ज़्यादा हो सकती है। तो इस तरह से द कैरेक्टर टू बी पुश्ड ऑन द टॉप ऑफ स्टैक मे बी मोर देन 1, बट द कैरेक्टर टू बी टेकन आउट विल बी एग्जैक्टली 1, क्योंकि हम पॉप के बारे में ये बता चुके हैं कि दैट हैव सिंगल ब्रांच, नो ब्रांचिंग, और एक ही उसका लेबल होगा, मल्टी लेबल नहीं होगा। द PDA which is in conversion form can be supposed to be the set of joints with path segment in between similar to RTG। Students, मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि joints का मतलब क्या है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू FA या TG। हम FA या TG की स्टेट्स को उसके जॉइंट्स तो कह सकते हैं और बाकी उसके ट्रांजिशन है जो लिंक कर रही हैं, लेकिन PDA के केस में हमने सिर्फ 4 स्टेट्स को या 4 किस्म की स्टेट्स को हमने जॉइंट्स का नाम दिया, स्टार्ट, रीड, हेयर एंड एक्सेप्ट। और ये जहन में रहे कि इनके दरमियान जो भी पाथ बनेगा वो एक ट्रांजिशन का सा काम करेगा जैसे FA या TGs में होता है। तो हम अपनी इस एग्ज़ाम्पल को जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, इसको अब जॉइंट के फॉर्म में दिखाना चाह रहे हैं। आइए स्लाइड पर देखते हैं। ये डायग्राम आपको दिखाई दे रही है। बेसिकली हमारी डायग्राम में अगर आप दोबारा वापस चलें तो वहाँ से मैं आपको दोबारा बताऊँगा। ये हमारी डायग्राम है ओरिजिनल। इसमें जो आप देख रहे हैं ओरिजिनल डायग्राम में 2 रीड स्टेट थी और 3 पॉप स्टेट थी। इसको हमने कन्वर्ट किया था कन्वर्शन फॉर्म में। ये इसकी कन्वर्शन फॉर्म आ गई। अब कन्वर्शन फॉर्म के बारे में हम कह रहे हैं कि इसके जॉइंट्स अलग दिखाए जा सकते हैं और बाकी लिंक कर देंगे। तो आप देखें कि इसमें कितने जॉइंट्स हो सकते हैं। अब जॉइंट्स की पॉसिबिलिटी में
वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट स्टेट। तो पहला जॉइंट तो स्टार्ट के लिए हो गया। उसके बाद रीड, आपको रीड 1 दिखाई दे रहा है, दैट्स अनदर जॉइंट। और उसके बाद हेयर इज़ अनदर जॉइंट एंड देन रीड 2 इज़ अनदर जॉइंट एंड देन AT विच इज़ एक्सेप्ट स्टेट इज़ अनदर जॉइंट। तो इसके टोटल जॉइंट्स स्टार्ट स्टेट, रीड 1, हेयर, रीड 2 एंड एक्सेप्ट स्टेट। और बाकी को हम जस्ट लेबल करके दिखाएंगे। आइए इनकी जॉइंट की शक्ल वाली स्लाइड देख लेते हैं। ये स्लाइड आपको दिखाई जा रही है, इसमें वही एग्जैक्टली जॉइंट्स हैं जो मैंने आपको जिक्र किया, और इन जॉइंट्स के दरमियान में पाथ्स भी आपको दिखा दिए गए। ये जो आपको स्क्वायर बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली पॉप है, और रेक्टेंगल जो नेक्स्ट फ्रॉम स्टार्ट टू रीड 1 की मैं बात कर रहा हूँ, इनके दरमियान में हमने उनके लेबल करने की बजाय जस्ट स्टेट्स दिखा दी। ये जो पहली स्टेट्स स्टार्ट के बाद दिखाई दे रही है, ये पॉप स्टेट है, पॉप डॉलर, और जो बाद वाली स्टेट दरमियान में अनलेबल्ड दिखाई दे रही है, दैट पुश डॉलर, एंड वी एंटर रीड 1। और रीड 1 से आप फिर 2 सर्किट दिखाई दे रहे हैं, एक लेफ़्ट की तरफ और एक राइट की तरफ। ये दोनों सर्किट कन्वर्शन फॉर्म को सामने रखकर बनाए गए। जो लेफ़्ट वाला है उसमें आप देख सकते हैं उसका फर्स्ट पॉप है, देन पुश, और जो राइट वाला है अगेन पॉप, देन पुश एंड देन पुश। तो ये उसी के कॉरस्पॉन्ड हैं जो हमने कन्वर्शन फॉर्म बनाई थी। उसके बाद रीड 1 और हेयर के दरमियान एक पॉप स्टेट आपको दिखाई दे रही है, उसको लेबल नहीं किया, ये एग्जैक्टली वही स्टेट है। और इसी तरह से हेयर और रीड 2 के दरमियान में आपको एक सर्किट दिखा दिया गया। हेयर और रीड 2 के दरमियान एक पॉप स्टेट है, और रीड 2 से हेयर के दरमियान एक और पॉप स्टेट है जो उसको लिंक कर रही है। और लास्टली रीड 2 और एक्सेप्ट स्टेट के दरमियान में ये 2 जॉइंट हैं, इनको लिंक करने वाली स्टेट पॉप स्टेट है। ये सारे जो स्क्वायर या डायमंड फॉर्म के ये पॉप स्टेट हैं, और जो रेक्टेंगुलर हैं ये पुश स्टेट्स हैं। हमने लेबल नहीं किया, लेकिन एग्जैक्टली तादाद में वही हैं जितने के आप वो कन्वर्शन फॉर्म में देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये स्टेप थोड़ा सा मे बी शुरू में आपको मुश्किल लगे, लेकिन व्हेन यू कंपेयर दिस डायग्राम विद द कन्वर्शन फॉर्म ऑफ PDA, you will find the correspondence between the diagram, this diagram, joint diagram इसको कह दें आप, और PDA की कन्वर्शन फॉर्म में आपको एग्जैक्टली उतनी ही स्टेट्स मिलेंगी जितनी थी। सिर्फ हमने लेबल उनको कर दिया है जिनको हम जॉइंट कहते हैं, यानी स्टेट, स्टार्ट स्टेट, रीड स्टेट, हेयर स्टेट, एक्सेप्ट स्टेट, इनको हमने एज सच दिखा दिया। बाकी को अपनी सहूलत के मुताबिक जो जिनसे लिंक कर रहे थे पुश और पॉप, उसी तरह से हमने इनको दिखाया है। तो अब आप ये देख सकेंगे कि इस डायग्राम की स्ट्रक्चर TG से बहुत मिल रही है, और आप इसको इनके पाथ्स को फॉलो कर सकते हैं जैसे TG के पाथ्स को फॉलो किया जा सकता है। और चूंकि TG या FA में आप एक ट्रांजिशन के वहाँ एक से ज़्यादा लेबल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको एक ही लेबल मिलेगा। ये थोड़ी सी आसानी हो गई। उसकी वजह ये थी कि हमने कहा था कि पॉप की ब्रांचेस नहीं होंगी, और अगर जो भी एक ब्रांच होगी उसमें एक ही लेबल होगा, और हर स्टेट पर एक ही लेबल होगा। हमने लेबल भी किसी आउटगोइंग एज के एक से ज़्यादा लेबल भी इंट्रोड्यूस नहीं कराए। अब यहाँ फ़र्क ये है, ख्याल रखिएगा कि वी कैन फाइंड सो मैनी पाथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्ट स्टेट एंडिंग इन एक्सेप्ट स्टेट, लेकिन TG या FA में हम जब पाथ ढूंढ रहे होते हैं तो उसमें स्टैक या इनपुट का कोई कंसेप्ट नहीं होता, और यहाँ सबसे बड़ा कंसेप्ट स्टैक और टेप का कंसिस्टेंसी का बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक स्टेट से स्टार्ट स्टेट से स्टार्ट होकर ख़ुद से कोई पाथ ऑफ सीक्वेंस ऑफ पाथ बना लें और एक्सेप्ट स्टेट पर एंड कर लें, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि बिफोर यू एंटर द एक्सेप्ट स्टेट द स्टैक इज़ नॉट कंसिस्टेंट, क्योंकि स्टैक का लास्ट कैरेक्टर जो पॉप हो दैट मस्ट बी $। और इसी तरह से टेप का जो लास्ट कैरेक्टर आप रीड करें वो भी डेल्टा हो। तो ऐसा ना हो कि उधर भी टेप में भी कुछ लेटर बच जाएं और द स्टैक में भी लेटर बच चुके हों, एंड यू स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट स्टेट एंड यू एंड इन एक्सेप्ट स्टेट, सो दिस नॉट पॉसिबल। तो ये डिस्कशन भी अभी आगे आएगी। आइए मज़ीद तफसील देखते हैं। द अबव एंटायर मशीन can be described as a list of all joint to joint path segment called summary table।
ये समरी टेबल आपको दिखाया जा रहा है। द PDA कन्वर्टेड टू द कन्वर्शन फॉर्म हैज़ द फॉलोइंग समरी टेबल। बेसिकली इसमें जितने पॉसिबल पाथ सेगमेंट थे, और ये जहन में रहे कि पाथ सेगमेंट से मुराद है फ्रॉम वन जॉइंट टू अनदर, तो हम यही बारी बारी जितने पॉसिबल पाथ एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट के दरमियान आ रहे हैं उसका फंक्शन देखेंगे, और ये फंक्शन मैं शुरू में आपको बता चुका हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस टेबल वी आर लुकिंग एट द पाथ्स फ्रॉम स्टार्ट स्टेट टू रीड वन स्टेट। आइए स्टार्ट और रीड वन की तरफ वापस चलते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि स्टार्ट से रीड वन के दौरान जो जो फंक्शन होंगे वो हम यहाँ से देख लेते हैं कि व्हाट इज़ टू बी रेड व्हेन you are at start state and you enter read state. So read one आपके हम यहाँ देख रहे हैं कि read one तक enter होने हैं, we are not leaving this read one state. So what is to be pop, that is dollar, and what is to be pushed, that's again dollar, and इसको हम रो का एक नंबर भी दे देंगे। और read के एतबार से भी हम देख रहे हैं there is nothing read starting from start state to enter the read one state. तो इस तरह से इस पाथ के दौरान जो जो हमें नज़र आया डायग्राम को सामने रखते हुए वो हमने इस टेबल के फर्स्ट रो में आपको दिखा दिया लेबल के नीचे। सो फ्रॉम वेयर मीन के हम स्टार्ट कहाँ से करें, दैट स्टार्ट स्टेट, टू वेयर वी आर गोइंग, दैट्स रीड वन स्टेट। रीड व्हाट, इस दौरान क्या रीड किया, नो लेटर, क्योंकि रीड के बाद जब हम आगे जाएंगे तो कुछ रीड करेंगे, तो उससे पहले नल स्ट्रिंग हम लिख रहे हैं। सो दैट्स अ नल स्ट्रिंग। और उस दौरान पॉप, व्हाट इज़ टू बी पॉप ड्यूरिंग दिस पाथ, तो वो मैंने आपको बता दिया, देयर वाज पॉप स्टेट विच पॉप्स डॉलर साइन, वो उसके नीचे लिखा गया। एंड व्हाट इज़ पुश ड्यूरिंग दिस पाथ सेगमेंट, दैट्स अगेन डॉलर साइन, क्योंकि पुश डॉलर आपको एक स्टेट नज़र आई थी, और हमने इसको रो वन का नाम दे दिया क्योंकि इनको हम रोज से एक्सप्रेस करेंगे। द नेक्स्ट इज रीड वन टू रीड वन। अब रीड वन टू रीड वन, देयर आर टू सर्किट्स, एक तो आपको लेफ्ट साइड का नज़र आ रहा है और दूसरा राइट साइड का नज़र आ रहा है। इसमें रीड वन टू रीड वन में व्हाट इज़ रेड इज़ ए रीड किया जाएगा, डॉलर पॉप हो रहा है, और पुश में ए और डॉलर आ रहा है। तो आइए इसको देख लेते हैं जी। ए इज़ बेसिकली रेड, देयर आर टू ब्रांचेस। अब उसके बाद जो पॉप इज़ डॉलर, तो वो सेकंड ब्रांच जो आपको राइट साइड पे दिखाई दे रही है, इससे पता चल रहा है कि हमने इसको पहले लिया है अपनी ऑप्शन में, और हम इस पाथ को दिखा रहे हैं, इसका नेट इफेक्ट विच इज़ द राइट ब्रांच ऑफ रीड वन ए। तो वी एंटर पॉप 6 and the dollar sign will be popped, will be then push dollar, mean dollar will be pushed, and after that push A. So the net pushed becomes A dollar, तो वो हमने उसके नीचे लिख दिया, and this is supposed to be row 2. आइए रो 3 की तरफ देख लेते हैं। So row 3 is read 1 to read 1। अब डेफिनेटली ये दूसरा सर्किट होगा जो हम डायग्राम में दोबारा देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि दो ब्रांचेस थी, रो 2 में जो राइट वाली ब्रांच हमने डिस्कस की, रो 3 में लेफ़्ट वाली ब्रांच आप देख सकते हैं कि फ्रॉम फॉलोइंग दिस सर्किट विच एक्चुअली वी स्टार्ट फ्रॉम रीड 1, एंटर पॉप 5, देन एंटर पुश ए, देन एंटर पुश ए, इस पाथ की बात हो रही है। तो डेफिनेटली फ्रॉम रीड 1 टू रीड 1, द लेटर टू बी रेड विल बी ए, द कैरेक्टर टू बी पॉप विल बी ए, then the characters to be pushed will be A। जो A ही के सीक्वेंस में थे, इस एतबार से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डबल ए हमने वहाँ लिख दिया है, एंड द रो इज़ लेबल्ड बाय 3। देख लें। आइए नेक्स्ट रो देखते हैं। नो द नेक्स्ट इज़ रो 4। दिस इज़ फ्रॉम रीड 1 स्टेट टू हेयर स्टेट। आइए इसका डायग्राम में इफेक्ट देखते हैं। रीड 1 टू हेयर स्टेट, इस दौरान व्हाट इज़ टू बी रेड इज़ लेटर बी, व्हाट इज़ टू बी पॉप्ड इज़ लेटर ए, व्हाट इज़ टू बी पुश्ड इज़ नथिंग, एंड द रो नंबर इज़ 4। यही वहाँ आप देख सकेंगे टेबल में, इसमें रो 4 है, और चूँकि देयर वाज नो पुश स्टेट, सो टू इंडिकेट देयर वाज नथिंग पुश्ड, वी जस्ट दिस इंडिकेटेड बाय दिस हाइफन,
हमने इसको हाइफन से एक्सप्रेस कर दिया, इट मीन नथिंग वाज पुश्ड। देन इज द रो 5, रो 5 इज बिटवीन फ्रॉम हेयर टू रीड टू स्टेट। आइए इसको डायग्राम में देखते हैं। हेयर टू रीड टू स्टेट, इस दौरान व्हाट इज़ टू बी रेड, नथिंग, हम उसकी जगह नल स्ट्रिंग लिख देंगे। व्हाट इज़ टू बी पॉप्ड, ए आपको नज़र आ रहा है, पॉप 2 के कॉरस्पॉन्ड ए है। एंड व्हाट इज़ टू बी पुश्ड, नथिंग, नो पुश स्टेट। एंड देन द रो नंबर इज़ 5, ये भी आपने यहाँ देख लिया। द नेक्स्ट इज़ द पाथ रीड टू हेयर। आइए इसको डायग्राम में देखते हैं। रीड टू हेयर, अब इस दौरान जो पाथ आपको दिखाई दे रहा है वो बी से लेबल किया गया, पॉप 1 में एंटर हुए एंड देन वी एंटर्ड हेयर स्टेट। अब इस दौरान व्हाट इज़ टू बी रेड विच इज़ लेटर बी, व्हाट इज़ टू बी पॉप्ड आउट इज़ ए एंड व्हाट इज़ टू बी पुश्ड नथिंग एंड द रो नंबर इज़ 6। ये आप टेबल में देख रहे हैं कि रो नंबर 6 के कॉरस्पॉन्ड वही कुछ लिखा गया है जो मैंने आपको बताया। लास्टली रो 7 we start from read to and end up in accept state। आइए इसका इफेक्ट देख लेते हैं। So read to state to accept state, delta is to be read, dollar sign is to be popped, nothing will be pushed and this will be row 7। ये हमने तमाम इंफॉर्मेशन इस कन्वर्शन फॉर्म पीडीए की समरी टेबल में लिख दी। स्टूडेंट्स, अभी हमने एक एग्ज़ाम्पल ली, एक्सेप्टिंग द लैंग्वेज 2 raised to power a raised to power 2n, b raised to power n is equal to 1 2 3 एंड सो ऑन। उसके कॉरस्पॉन्ड पीडीए को लिया और उसको कन्वर्ट किया इनटू कन्वर्शन फॉर्म और उसके जॉइंट्स हमने डिफ़ाइन किए। मैंने आपको बताया कि द स्टेट्स लाइक स्टार्ट, रीड, हेयर, एक्सेप्ट आर कॉल्ड द जॉइंट्स ऑफ द मशीन। और फिर हमने उन जॉइंट्स के एतबार से जितने पाथ्स बनते थे इन बिटवीन उनको एक डायग्राम से शो किया और लास्टली एक टेबल आपको दिखाया गया विच समराइज द होल इंफॉर्मेशन अबाउट द मशीन। और वो हमने जॉइंट टू जॉइंट जितने पॉसिबल पाथ थे उनके कॉरस्पॉन्ड जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही थी, व्हाट इज़ टू बी रेड, व्हाट इज़ टू बी पॉप्ड, व्हाट इज़ टू बी पुश्ड, ये सारा हमने एक टेबल में एक्सप्रेस किया। एंड द होल इंफॉर्मेशन वाज समराइज्ड इन द टेबल कंटेनिंग 7 रोज़। तमाम पॉसिबल पाथ्स की इंफॉर्मेशन हमने उसमें 7 रोज़ की शक्ल में लिख दी। आइए किसी एक स्ट्रिंग के को डिस्कस करते हैं जो इस कन्वर्शन फॉर्म को सामने रखते हुए हम उसके लिए पाथ्स, वायबल पाथ्स ढूंढेंगे। तो आइए इस एग्जांपल को देख लेते हैं। एग्जांपल ऑफ स्ट्रिंग, कंसिडर द वर्ड AA this word is accepted by the above PDA to the following path। और यहाँ above PDA से मुराद conversion form में PDA है। So this is the path will be starting from start state and then entering pop 4 state, then entering push state, push dollar state, then read 1 state, then pop 6, then push dollar, then push A, then again read 1, push 5, this is pop 5, then push A, another push A, read 1, pop 5, push A, read 1, pop 5, push A, read 1, pop 1 here, pop 2, then read 2, pop 1 here, pop 2, read 2, pop 3, accept. The above path can also be expressed by the following path in terms of sequence of rows: row 1, row 2, row 3, row 3, row 3, row 4, row 5, row 6, row 5, row 7. Students, बेसिकली जो पाथ इससे पहले दिखाया गया था जो स्टेट्स की फॉर्म में था, आपको पता है कि एनी टू जॉइंट्स दे डिफाइन सर्टन पाथ, वो लिंक है उनका आपस में, और उन पाथ्स को हमने समरी टेबल में रो की शक्ल में लिख दिया था, उनकी तमाम इन्फॉर्मेशन रोज़ की शक्ल में लिख दी थी।
तो जो पाथ आपको स्टेट्स की शक्ल में दिखाया गया था उसमें जितने जॉइंट्स हैं उनके दरमियान कोई ना कोई रो एग्जिस्ट करती है. So, when we move from one joint to another, definitely that give you the information in terms of rows. तो इस तरह से जो समरी टेबल के मुताबिक हर दो जॉइंट के दरमियान जो रो हमने डिफ़ाइन की हुई है वो रो जितनी बार भी वहाँ एग्जिस्ट कर रही है उस पाथ में हमने उसको उसी सीक्वेंस में और उसी कॉरस्पॉन्डेंस से लिख दिया. सो दिस इज़ अनदर रो सीक्वेंस. तो ये जहन में रखें कि ये रो सीक्वेंस 100% एग्जैक्टली वही है जो हमने अपने पाथ्स को सामने रखते हुए और समरी टेबल का ख्याल रखते हुए बनाई. और मैंने आपको बताया कि ये इंफॉर्मेशन सारी की सारी जो पाथ्स के लिए हमें जॉइंट्स के दरमियान मिल रही थी वो समरी टेबल में आ गई. तो ये रो सीक्वेंस हमने उसी को देखकर बनाया और जितनी बार हम किसी पाथ को फॉलो कर रहे हैं दो जॉइंट्स के दरमियान उनको हमने उनके कॉरस्पॉन्ड रोज से एक्सप्रेस कर दिया. आइए इसकी मज़ीद डिस्कशन देख लेते हैं. इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट द अबव पाथ इज़ नॉट ओनली जॉइंट टू जॉइंट कंसिस्टेंट बट स्टैक कंसिस्टेंट एज वेल. इसमें ख्याल रहे कि रो 7 एक ऐसी रो है जो एक्सेप्ट पर एंड होती है और रो 1 स्टार्ट स्टेट से स्टार्ट होती है. तो इस एतबार से जो सीक्वेंस ऑफ रोज़ हमें दिखाई दे रहा है वो स्टार्ट स्टेट से स्टार्ट हो रहा है और एक्सेप्ट स्टेट पर एंड हो रहा है. लेकिन किसी भी स्ट्रिंग के लिए इस किस्म का रो सीक्वेंस होना काफ़ी नहीं जब तक कि जॉइंट टू जॉइंट सीक्वेंस ना हो और स्टैक कंसिस्टेंसी एग्जिस्ट ना करे. स्टैक कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि द लास्ट कैरेक्टर टू बी पॉप्ड आउट शुड बी डॉलर कैरेक्टर and the last character to be read from the tape should be the delta which is the blank character. वो हमने उसमें से लिंक करना है. दूसरी बात जॉइंट टू जॉइंट से मुराद ये है कि आप किसी रो में इफ़ यू एंड इन सर्टन स्टेट द नेक्स्ट रो शुड स्टार्ट फ्रॉम द सेम स्टेट. तो फिर जॉइंट टू जॉइंट कंसिस्टेंसी मिलेगी. ये दोनों कंसिस्टेंसी इस रो सीक्वेंस में मिल रही हैं. It may be noted that in F phase path correspond to strings of letters while in PDA paths correspond to strings of rows from the summary table. It may be noted that since the here state reads nothing from the tape, therefore null string is kept in the read what column. हम जब भी here state में enter हों और हमें ये देखना हो कि what is to be read, so we will be basically putting null string because it indicates no letter has been read. It may also be noted that the summary table contains all the information of PDA which is in the pictorial representation. Every path through the PDA is a sequence of rows of the summary table. However, not every sequence of rows from the summary table represents a viable path. Dear students, ये बड़ी अहम बात है जो नोट करने के लिए है कि अभी जो हमने रो सीक्वेंस लिखा इससे एक पाथ बना और ये पाथ एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है और ये इस किस्म का पाथ था जो जॉइंट टू जॉइंट और स्टैक कंसिस्टेंसी होल्ड करता है. तो दूसरी तरफ हम ये कहना चाह रहे हैं कि डजंट ज़रूरी नहीं है कि अगर हम एक रो सीक्वेंस लिख दें वो जॉइंट टू जॉइंट कंसिस्टेंट हो और स्टैक कंसिस्टेंट भी हो. ज़रूरी नहीं है क्योंकि रो सीक्वेंस का मतलब ये है कि हम ऐसी रोज़ को लिंक कर रहे होते हैं कि अगर फर्स्ट रो जिस स्टेट पर एंड हो सेकंड रो उससे स्टार्ट हो एंड सो ऑन. सो दिस इज़ रो सीक्वेंस. सो इट डजंट मीन ज़रूरी नहीं है कि ऐसी सूरत में स्टैक कंसिस्टेंसी और जॉइंट टू जॉइंट कंसिस्टेंसी तो नो डाउट मिल जाएगी लेकिन स्टैक कंसिस्टेंसी का होना ज़रूरी नहीं हो सकेगा. तो इस बात को जहन में रख लें. सो वी कैन नॉट गो बैक. जो हमारा क्लेम है वो वन साइडेड है, इट इज़ नॉट टू साइडेड. तो इस बात को जहन में रख लिया जाए. जब भी हम रो सीक्वेंस लिखें दैट मस्ट बी स्टैक कंसिस्टेंट एंड जॉइंट कंसिस्टेंट. जॉइंट कंसिस्टेंट ईजिली समझ में आ जाता है लेकिन स्टैक कंसिस्टेंस के लिए आपको स्टैक की डायग्राम बनानी पड़ेगी और आपको देखना पड़ेगा कि द लास्ट कैरेक्टर
which is popped from the stack must be dollar character. आइए मज़ीद डिटेल देख लेते हैं. It may also be noted that the summary table contains all the information of PDA which is in the pictorial representation. ये बात हम डिस्कस कर रहे हैं. So the last sentence is to be discussed और वो है कि every sequence of rows may not be stack consistent. ये बात मैंने भी आपको बताई. It is very important to determine which sequence of rows do correspond to possible paths. Possible paths से मुराद मैं बार बार यही बता रहा हूँ कि stack consistent और joint consistent possible paths हो सकते हैं. So through the PDA, because the paths are directly related to the language accepted. For example, row 4 cannot be immediately followed by row 6. यानी रो 4 के फ़ौरन बाद रो 6 को लिंक नहीं कर सकते, बिकॉज रो 4 लीव्स इन हेयर वाइल रो 6 बिगिनस इन रीड 2. अब यहाँ दोनों स्टेट्स डिफरेंट हो गई. रो 4 जिस स्टेट पर एंड हो रही है दैट्स हेयर स्टेट, और रो 6 जिस स्टेट से स्टार्ट हो रही है दैट्स रीड 2 के स्टेट. सो इसमें जॉइंट सीक्वेंस नहीं आ रहा. सम इंफॉर्मेशन मस्ट बी केप्ट अबाउट द स्टैक before rows are concatenated. इनका ख्याल रखना पड़ेगा. To represent a path, a sequence of rows must be joint consistent, the rows meet up end to end, and stack consistent. When a row pops a character, it should be there at the top of the stack. ये जहन में रहे कि अगर वो character top of the stack नहीं है, so that character cannot be popped out. स्टूडेंट्स अभी जो डिस्कशन हमने रो सीक्वेंस के हवाले से की ये बड़ी अहम है, इसको जहन में रखें. और अभी वो स्टेज नहीं आई कि हम रिक्वायर्ड CFG बिल्ड कर सकें. अब तक हमने PDA को कन्वर्शन फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसके बाद उस PDA की तमाम इंफॉर्मेशन हमने जॉइंट्स को सामने रखते हुए समरी टेबल में उसको स्टोर किया, और फिर एक स्ट्रिंग हमने AA, BB उसके लिए वायबल पाथ ढूंढा, और उसका हमने स्टेट्स के एतबार से सीक्वेंस लिखा पाथ का, और फिर बाद में रोज़ के एतबार से भी उसका एक रोज़ सीक्वेंस लिखा. और मैंने बार बार ये बताने की कोशिश की कि दैट पाथ मस्ट बी जॉइंट टू जॉइंट कंसिस्टेंट एंड स्टैक कंसिस्टेंट, यानी लास्ट लेटर टू बी पॉप्ड आउट मस्ट बी डॉलर. और अगर किसी स्टेज पे हम पॉप स्टेट पर आएँ और वहाँ जो कैरेक्टर हम पॉप करना चाह रहे हो दैट मस्ट बी एट द टॉप ऑफ स्टैक, ये बात भी ज़रूरी है. और जो मैंने डॉलर वाली बात की, डॉलर साइन टू बी पॉप्ड, दैट्स एट द एंड बिफोर वी एंटर द एक्सेप्ट स्टेट. वहाँ डेफिनेटली हम ये चाहेंगे कि द लास्ट कैरेक्टर टू बी पॉप्ड मस्ट बी डॉलर कैरेक्टर. लेकिन इन बिटवीन जो पॉप स्टेट्स आ रही हैं, अब उसमें चूँकि एक ही ब्रांच होगी और एक ही लेटर या कैरेक्टर टू बी पॉप्ड, सो दैट मस्ट बी एट द टॉप ऑफ स्टैक. अगर ऐसा नहीं है तो हमने गलत पाथ ऑफ सीक्वेंस ले लिया. इवन वी हैव जॉइंट टू जॉइंट कंसिस्टेंसी, बट वी हैव टू टेक केयर ऑफ स्टैक कंसिस्टेंसी एज वेल. स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम रिक्वायर्ड CFG बिल्ड करें, अभी एक मरहला बाकी है. हमने कन्वर्टेड या कन्वर्शन फॉर्म के PDA की तमाम इंफॉर्मेशन एक समरी टेबल में लिख दी, और जिस एग्ज़ाम्पल से हमने स्टार्ट किया था उसकी 7 रोज़ हमने उस टेबल में आपको दिखाई. और अब हम ये चाह रहे हैं कि ज़ाहिर है कि रोज़ को कैनकेटिनेट करके ही हम सीक्वेंस ऑफ रोज़ की मदद से एक पाथ बना सकेंगे, और हमें वायबल पाथ्स चाहिए. वायबल मीन वो पाथ्स जो स्टैक कंसिस्टेंसी को भी होल्ड करते हों और जॉइंट टू जॉइंट कंसिस्टेंसी को भी होल्ड करते हों. तो इस तरह से विल बी हैविंग अ स्ट्रिंग ऑफ रोज़, और वो स्ट्रिंग ऑफ रोज़ जो इन दो कंडीशन सेटिस्फाई करते हों उनको हम सेपरेट देखना चाहते हैं. तो ये किस तरह से पता चले कि कौन सा सीक्वेंस ऑफ रोज़ वायबल पाथ बनाएगा या हो सकेगा, तो उसके लिए हम एक लैंग्वेज डिफ़ाइन करते हैं. इन अदर वर्ड्स, हुज अल्फ़ाबेट कंटेन्स द लेटर विच आर द रोज़ ऑफ द समरी टेबल. तो आइए रो लैंग्वेज के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं. The next target is to define row language whose alphabet is sigma consisting of
रो 1, रो 2, रो 3 अप टू रो 7। हमने अपने एग्जाम्पल को सामने रखते हुए इस बात को कहा, that is the alphabet consists of the letters which are the names of the rows in the summary table. It may be noted that the words of the row language trace joint to joint and stack consistent paths, which shows that all the words of this language begin with row 1 and end in row 7. Consider the following row sequence: row 5, row 5, row 3, row 6. This is string of 4 letter, but not word of the row language, because number 1, it does not represent a path starting from start state and ending in except state. तो पहली बात तो ये वायबल पाथ नहीं बन सकेगा, इसकी रीज़न बता दी गई। नंबर 2, इट इज़ नॉट जॉइंट कंसिस्टेंट। इन रोज़ को अगर हम सामने रखें तो एक रो दूसरे से इस तरह से लिंक नहीं कर रही कि पहली रो का एंडिंग स्टेट और दूसरी रो की स्टार्टिंग स्टेट सेम नहीं है। नंबर 3, इट इज़ नॉट स्टैक कंसिस्टेंट। यहाँ मैं ये जिक्र करता चलूँ कि आपने ये तीनों कंडीशन खुद से चेक करनी है। इस रो सीक्वेंस को खुद से लिखें और चेक करें कि नेट इफ़ेक्ट क्या है, और ये इज़ इट स्टैक कंसिस्टेंट एंड इज़ इट जॉइंट टू जॉइंट कंसिस्टेंट और नॉट, ये आपने खुद से चेक करना है। Before the CFG that generates the language accepted by the given PDA is determined, the CFG that generates the row language is to be determined. For this purpose, new non-terminals are to be introduced that contain the information needed to ensure joint and stack consistency. It is not needed to maintain any information about what characters are read from the tape. स्टूडेंट्स, अभी हमने रो लैंग्वेज की बात की। बेसिकली मैंने आपको शुरू में बताया था कि द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग CFG कोरस्पॉन्डिंग टू PDA इज़ नॉट अ सिंपल टास्क। इसके बहुत सारे स्टेप्स हैं और हमने सबसे पहले PDA को कन्वर्शन फॉर्म में कन्वर्ट किया। उसके बाद हमने उसको जॉइंट्स डिफ़ाइन किए और जॉइंट्स के एतबार से हमने उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दी, और बाद में हमने उस पूरे रिप्रेजेंटेशन को समरी टेबल में लिखा। एक स्ट्रिंग को हमने समरी टेबल को सामने रखते हुए उसका पाथ डिफ़ाइन किया और उसके बाद हमने रो सीक्वेंस में उसको एक्सप्रेस किया। रो सीक्वेंस में एक्सप्रेस करने के बाद मैंने ज़िक्र किया रो लैंग्वेज का, और उस सिलसिले में डेफिनेटली रो लैंग्वेज का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ही दिए। हम इसके बारे में नेक्स्ट टाइम मज़ीद डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इससे कबल के आज का लेक्चर ख़त्म हो, मैं चाहूँगा कि आज के लेक्चर में डिस्कस किए गए टॉपिक्स पर एक नज़र हो जाए। सो समिंग अप टुडेज़ लेक्चर, हमने पिछले लेक्चर में एक डिस्कशन की थी जिसमें डिफ़ाइनिंग कन्वर्शन फॉर्म ऑफ PDA, उसकी कुछ कंडीशंस थी, वो मैंने आज आपको दोबारा से बताई ताकि उसको सामने रखते हुए हम आगे बात कर सकें। उसके बाद हमने एक एग्ज़ाम्पल का PDA लिया और एग्ज़ाम्पल एक लैंग्वेज के लिए थी, एंड दैट वाज द लैंग्वेज एक्सप्रेस्ड बाय a⁻² and b⁻n वेयर n = 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसका PDA लिया, हमने उसको कन्वर्शन फॉर्म में कन्वर्ट किया और उसके बाद उसके हमने जॉइंट्स को सामने रखते हुए उस पूरे PDA की जो इन्फॉर्मेशन थी उसको हमने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दी और उसके लिए समरी टेबल बनाया। समरी टेबल को सामने रखते हुए हमने एक वर्ड जो उस PDA में एक्सेप्ट हो रहा था, दैट वाज AA, उसका पाथ डिफाइन किया। ऑब्वियसली दैट वी स्टार्टेड फ्रॉम स्टार्ट स्टेट एंड एंडेड इन एक्सेप्ट स्टेट, और उसके लिए हमने रो सीक्वेंस का एक पाथ लिखा। और मैंने आपको बताया कि फॉर द कंसेक्टिव 2 जॉइंट्स विल बी हैविंग डेफिनेटली सर्टन रो इन समरी टेबल। तो जहाँ जहाँ हमें जॉइंट्स मिले हमने समरी टेबल को सामने रखते हुए उनके रोज़ को दरमियान में इंसर्ट कर दिया, एंड वी हैव अ रो सीक्वेंस ऑफ दैट पाथ। और बाद में आपको ये बताया गया कि रो सीक्वेंस जो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है उसके लिए जो रो सीक्वेंस मिला है दैट बोथ जॉइंट टू जॉइंट कंसिस्टेंट एंड स्टैक कंसिस्टेंट। लेकिन ये नहीं होगा कि आप खुद से कोई रो सीक्वेंस लिख दें तो दैट विल ऑटोमेटिकली बी
joint to joint consistent and stack consistent. So the claim holds only one way, we cannot go back. तो इसका ख्याल रखना पड़ेगा कि हर रो सीक्वेंस जॉइंट टू जॉइंट एंड स्टैक कंसिस्टेंट नहीं होता. उसके बाद वायबल पॉसिबल पाथ्स के लिए कि किस तरह से पता चले, हमने कहा कि हम रो लैंग्वेज डिफ़ाइन करेंगे. चूँकि रोज़ की कंकैटिनेशन से हमें मुख्तलिफ पाथ्स मिलते हैं. सो द कलेक्शन ऑफ पॉसिबल वायबल पाथ्स विद द हेल्प ऑफ रो सीक्वेंस विल कॉल द रो लैंग्वेज, जिसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं इख्तिताम पज़ीर होता है. अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए. खुदा हाफिज़.